अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति अक्सर पैरों में झंझनाहट जैसे चींटियां रेंग रही हों, चलते समय पिंडलियों में दर्द या रात में सोते सोते अचानक होने वाले तेज क्रैम्प्स की वजह से नींद से जाग जाते हैं, तो कृपया कुछ मिनट रुकिए और बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संवेदनाएं कोई अनजानी बात नहीं है। 45 से 80 वर्ष की उम्र के बहुत से लोग, खासकर भारतीय परिवारों में माता पिता और बुजुर्ग, हर दिन चुपचाप इन परेशानियों के साथ जी रहे हैं। शुरुआत में यह समस्या केवल लंबे समय तक बैठने के बाद पैरों में भारीपन से शुरू होती है, फिर हल्की सी झंझनाहट या सुन्नपन आने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति खड़े होने से कतराने लगता है, चलने से डरने लगता है, बाहर जाने से बचने लगता है, क्योंकि मन में डर होता है, दर्द का, थकान का या गिर जाने का। सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लक्षण तुरंत कोई गंभीर बीमारी नहीं होते, लेकिन ये बुजुर्गों का आत्मविश्वास कम कर देते हैं, उनका दायरा सीमित कर देते हैं और वे मन ही मन यह मान लेते हैं कि शायद यह उम्र का असर है। लेकिन सच्चाई यह है कि उम्र बढ़ने का मतलब दर्द के साथ जीना नहीं होता। हमारा शरीर चाहे किसी भी उम्र में हो, अपने आप को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है। बस जरूरत है उसे सही तरीके से समझने और सही ढंग से संभालने की। और इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि दर्द, झंझनाहट, पैरों का ठंडा रहना या रात के क्रैम्प्स आखिर होते क्यों हैं। अपने शरीर को एक बड़े शहर की तरह सोचिए। उस शहर में नर्व्स यानी तंत्रिकाएं संचार की तारों की तरह हैं, जो दिमाग से पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक संदेश पहुंचाती है। और खून उन सड़कों पर चलने वाले वाहनों की तरह है, जो हर कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है। जब सारी सड़कें खुली रहती हैं तो सब कुछ ठीक से चलता है, लेकिन अगर कहीं जाम लग जाए, तार दब जाए, तो क्या होता है? गाड़ियां अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती, संदेश देर से या गलत तरीके से पहुंचते हैं और इसका नतीजा होता है सुन्नपन, दर्द, जलन, पैरों का ठंडा पड़ना या रात में होने वाले क्रैम्प्स। असल जिंदगी में यह बहुत आम है। किसी को कमर से पैर तक फैलने वाला दर्द होता है क्योंकि नर्व दब जाती है। किसी को पैरों में जलन महसूस होती है क्योंकि बढ़ा हुआ ब्लड शुगर नसों को प्रभावित करता है। और किसी को बस इसीलिए परेशानी होती है क्योंकि वह बहुत देर तक बैठा रहता है, कम चलता फिरता है, जिससे खून पैरों तक ठीक से नहीं पहुंच पाता। कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात सब में समान है: खराब रक्त संचार और तनाव में आई हुई नसें। अब आप खुद से बहुत शांति से पूछिए, क्या कभी लंबे समय तक बैठने के बाद आपके पैर बहुत भारी लगते हैं? क्या कभी बिना ज्यादा काम किए भी रात में पैर में तेज ऐंठन हो जाती है? क्या कभी सामान्य मौसम में भी आपके पैर ठंडे रहते हैं? या फिर घुटनों और कमर का दर्द जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा? अगर इनमें से सिर्फ एक भी लक्षण आपके साथ है, तो समझिए कि आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि अंदर कहीं ना कहीं कोई रुकावट बन रही है। यह रुकावट आमतौर पर 3 बहुत सामान्य कारणों से होती है, खासकर मध्यम आयु और बुजुर्ग लोगों में। पहला कारण है शारीरिक दबाव, गलत बैठने का तरीका, रीढ़ की हड्डी का घिसना या उम्र के साथ डिस्क का कमजोर होना, जिससे नसों पर दबाव पड़ता है। दूसरा कारण है पोषण की कमी, खासकर विटामिन बी समूह और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की कमी, जिससे नसों की सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है और वे आसानी से दर्द देने लगती हैं। तीसरा कारण है खराब रक्त संचार, जो अक्सर डायबिटीज, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल या कम पानी पीने की वजह से होता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है और पैरों जैसे दूर के हिस्सों तक पहुंचने में दिक्कत होती है। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ दर्द की गोली लेना समस्या की जड़ को ठीक नहीं करता। अगर हम सच में शरीर को आराम देना चाहते हैं, तो हमें बाहर से नसों को शांत करना होगा और अंदर से रक्त संचार को बेहतर बनाना होगा। और यही वह बात है जिसे इस वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से और बुजुर्गों के लिए उपयुक्त रूप में समझाने वाले हैं। समाधान 1: गुनगुने पानी में पैरों को भिगोना। 50 वर्ष के बाद लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार, जैसा कि हमने पिछले हिस्से में समझा, जब पैरों में झंझनाहट, पिंडलियों में दर्द या रात में होने वाले क्रैम्प्स की जड़ खराब रक्त संचार और तनाव में आई हुई नसें होती हैं, तो 45 से
80 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए सबसे पहला, सबसे सुरक्षित और सबसे उपयुक्त उपाय है सही तरीके से गुनगुने पानी में पैरों को भिगोना। यह कोई नया नुस्खा नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिसे पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान दोनों में लंबे समय से अपनाया जाता रहा है और यह बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। जब पैरों को गुनगुने पानी में डाला जाता है तो सबसे पहले गर्मी की वजह से छोटी छोटी रक्त नलिकाएं फैलने लगती हैं। आमतौर पर पैरों और पिंडलियों जैसे दिल से दूर के हिस्सों में खून का बहाव धीमा रहता है, लेकिन गुनगुना पानी मिलने से रक्त संचार बेहतर होने लगता है। जब खून अच्छे से बहता है तो नसों और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है और साथ ही दर्द व सूजन पैदा करने वाले तत्व भी जल्दी बाहर निकलते हैं। यही कारण है कि कई लोगों को कुछ ही मिनटों में पैर हल्के, गर्म और ज्यादा आरामदेह महसूस होने लगते हैं। सिर्फ गर्मी ही नहीं, इस पानी में मौजूद मैग्नीशियम भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम नसों और मांसपेशियों के लिए एक जरूरी खनिज है। यह उत्तेजित नसों को शांत करने, मांसपेशियों की जकड़न कम करने और पिंडलियों में होने वाली ऐंठन को घटाने में मदद करता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में मैग्नीशियम की कमी आम हो जाती है, लेकिन अक्सर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैग्नीशियम युक्त नमक के साथ पैरों को भिगोना इसकी पूर्ति का एक हल्का और सुरक्षित तरीका है। शारीरिक लाभों के अलावा शाम या रात के समय पैरों को भिगोना नर्वस सिस्टम को शांत करने वाला एक आरामदायक रूटीन भी बन जाता है। जब आप शांत होकर बैठते हैं, शरीर को ढीला छोड़ते हैं और पैरों को गुनगुने पानी में रखते हैं, तो दिमाग को यह संकेत मिलता है कि अब आराम का समय है। सांसें धीमी होने लगती हैं, तनाव कम होता है और शरीर गहरी नींद के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें दर्द और बेचैनी कम होती है। इसे सही तरीके से करने के लिए एक ऐसा टब या बाल्टी लें जिसमें पानी टखनों तक आ सके। पानी ज्यादा गर्म नहीं, बल्कि सहने लायक गुनगुना होना चाहिए। एक आसान तरीका है, हाथ से पानी हिलाकर देखना। अगर पानी आरामदायक लगे और जलन न हो तो तापमान सही है। इस पानी में 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालें, जो मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। इसके बाद 1 चम्मच साधारण नमक या गुलाबी नमक मिलाएं, जो सूजन कम करने और मांसपेशियों को ढीला करने में मदद करता है। फिर 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें, क्योंकि हल्दी में मौजूद कैरक्यूमिन प्राकृतिक रूप से सूजन कम करता है और जोड़ों व नसों के दर्द में लाभकारी होता है। अंत में अगर उपलब्ध हो तो पुदीना या लैवेंडर के तेल की कुछ बूंदें डालें, जिनकी खुशबू नसों को शांत करती है और मन को सुकून देती है। सब कुछ तैयार होने के बाद आराम से बैठें और पैरों को 15 से 20 मिनट तक पानी में रखें। पहले 10 मिनट सिर्फ आराम करें और धीरे धीरे सांस लें। इसके बाद 7 मिनट से हाथों से पैरों, एड़ियों और पिंडलियों की हल्की मालिश करें, खासकर उन जगहों पर जहां ज्यादा दर्द या ऐंठन होती है। यह हल्की मालिश रक्त संचार को और बेहतर बनाती है और नसों पर पड़ा दबाव कम करती है। समय पूरा होने पर पैरों को मुलायम तौलिए से पोंछ लें और पैरों को गर्म रखें, ठंडी हवा से बचाएं। अगर इस उपाय को नियमित रूप से अपनाया जाए तो इसके लाभ साफ नजर आने लगते हैं। नसों पर पड़ा दबाव कम होता है, झंझनाहट और जलन धीरे धीरे घटती है। बेहतर रक्त संचार से पैर गर्म और हल्के महसूस होते हैं। जोड़ों और पिंडलियों का दर्द सूजन कम होती है। नींद गहरी होती है और रात में होने वाले क्रैम्प्स से राहत मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुजुर्ग लोग फिर से चलने फिरने में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना महसूस करने लगते हैं, जो सिर्फ दर्द की दवाओं से संभव नहीं होता। समाधान 2, नर्व फ्लॉसिंग और विपरीत करणी मुद्रा। नसों को मुक्त करना और रक्त संचार को सक्रिय करना। जब पैरों को गुनगुने पानी में भिगोकर उन्हें आराम और गर्माहट मिल चुकी हो, तो अगला बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है दबी हुई नसों की जकड़न को खोलना और पैरों से खून को दिल की ओर बेहतर तरीके से वापस जाने में मदद करना। इसी चरण में 2 सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी तकनीकें काम आती हैं, नर्व फ्लॉसिंग और विपरीत करणी मुद्रा। ये दोनों ही तरीके हल्के हैं, दर्द नहीं देते और विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए उपयुक्त हैं। नर्व फ्लॉसिंग को समझना बहुत आसान है। जैसे हम दांतों के बीच फंसे कणों को निकालने के लिए डेंटल फ्लॉस का उपयोग करते हैं,
वैसे ही नर्व फ्लॉसिंग नसों को उनके रास्ते में फिर से फिसलने में मदद करती है, ताकि वे अटकी हुई, खिंची हुई या चिपकी हुई न रहें। जब कोई नस लंबे समय तक दबी रहती है तो संकेत सही तरीके से नहीं पहुंच पाते और पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन या दर्द फैलने लगता है। नर्व फ्लॉसिंग कोई जोर से खींचने वाली एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि धीमी और तालबद्ध गति है जो नसों को उनकी प्राकृतिक लचक वापस दिलाती है। यही वजह है कि यह तरीका दर्द रहित है और 45 से 80 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है, बशर्ते इसे सही तरीके से किया जाए। इसे करने का तरीका बहुत सरल है। एक मजबूत कुर्सी पर सीधी कमर के साथ बैठें, दोनों पैर जमीन पर रखें। उस पैर से शुरुआत करें जिसमें ज्यादा दर्द या झंझनाहट रहती है। धीरे धीरे उस पैर को आगे की ओर उठाएं और घुटने को हल्का सा सीधा करें। जैसे ही पैर ऊपर जाए, हल्के से गर्दन पीछे की ओर झुकाएं और छत की ओर देखें। फिर पैर को वापस नीचे रखें और उसी समय सिर झुकाकर ठुड्डी को हल्के से छाती की ओर लाएं। यह पूरा मूवमेंट बहुत धीरे और स्मूथ होना चाहिए, बिना झटके के। इसे 10 से 15 बार दोहराइए और हर बार गहरी, शांत सांस लें। अगर हल्का खिंचाव महसूस हो तो वह सामान्य है, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। अगर असहज लगे तो मूवमेंट की सीमा कम कर दें। नर्व फ्लॉसिंग के बाद आप विपरीत करणी मुद्रा कर सकते हैं, जो दिखने में बेहद सरल है लेकिन रक्त संचार के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके लिए आप जमीन या बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाइए और दोनों पैरों को दीवार के सहारे ऊपर टिकाएं। इस तरह के पैर दिल से थोड़ा ऊंचे रहें। इस स्थिति में लगभग 5 मिनट तक आराम से लेटे रहें। शरीर को ढीला छोड़ दें और गहरी, धीमी सांसें लें। यह मुद्रा पैरों में जमा खून को आसानी से दिल की ओर लौटने में मदद करती है, जिससे सूजन, भारीपन और थकान कम होती है। जो लोग दिन के अंत में पैरों में सूजन या थकावट महसूस करते हैं, उनके लिए यह विश्राम का बहुत अच्छा तरीका है। जब आप नियमित रूप से पैर भिगोना, नर्व फ्लॉसिंग और विपरीत करनी को एक साथ अपनाते हैं, तो आप अपने शरीर को यह अवसर देते हैं कि नसें मुक्त हों, रक्त संचार बेहतर हो और पैरों को प्राकृतिक रूप से ठीक होने का समय मिले। ये कोई कठिन या जोखिम भरे अभ्यास नहीं हैं, बल्कि छोटे, सुरक्षित कदम हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर को फिर से हल्कापन और स्थिरता महसूस कराने में मदद करते हैं। समाधान 3, रात में लहसुन वाला दूध, भीतर से नसों का पोषण। पैरों की बाहर से देखभाल, जैसे गुनगुने पानी में भिगोना और हल्की फुल्की एक्सरसाइज के साथ साथ बुजुर्गों के शरीर को अंदर से पोषण भी बहुत ज़रूरी होता है, खासकर नर्वस सिस्टम के लिए। एक पारंपरिक, सरल और कई पीढ़ियों से अपनाया जाने वाला उपाय है रात में लहसुन वाला दूध पीना। यह कोई तेज असर करने वाली दवा नहीं है, बल्कि नियमित और सौम्य सहारा है जो मध्यम आयु और बुजुर्ग लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है। लहसुन में एक महत्वपूर्ण सक्रिय तत्व होता है जिसे एलिसिन कहा जाता है। जब लहसुन को कूटा या पीसा जाता है तो एलिसिन निकलकर अपना काम शुरू करता है। यह तत्व प्राकृतिक रूप से सूजन कम करने में मदद करता है और उन नसों को शांत करता है जो उत्तेजित या हल्की सूजन में होती हैं। इसके अलावा एलिसिन छोटी रक्त नलिकाओं में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिन्हें पैरों में सुन्नपन, जलन या रात में हल्का सा लगातार दर्द महसूस होता है। जब इन छोटे छोटे हिस्सों में खून का बहाव सुधरता है तो नसों तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है और असहजता धीरे धीरे कम होने लगती है। लहसुन वाला दूध तैयार करना आसान है। 3 से 4 ताजे लहसुन की कलियां लें, उन्हें छीलकर हल्का सा कूट लें ताकि सक्रिय तत्व बाहर आ सके। इन्हें 1 गिलास दूध में डालें और धीमी आंच पर गर्म करें। तेज उबालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही दूध पर्याप्त गर्म हो जाए, आंच बंद कर दें और उसे हल्का सा गुनगुना होने दें। इस दूध को सोने से पहले शांत वातावरण में छोटे छोटे घूंटों में पिएं। रात का समय इसलिए बेहतर होता है क्योंकि इस समय शरीर आराम और मरम्मत की अवस्था में होता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छा होता है। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जो लोग ब्लड शुगर को नियंत्रित कर रहे हैं, वे शरीर की प्रतिक्रिया पर नजर रखें। कम मात्रा से शुरुआत करें और किसी भी तरह की मिठास न मिलाएं।
जिनका पेट संवेदनशील होता है वे शुरुआत में 1 से 2 लहसुन की कलियों से शुरू करें ताकि शरीर धीरे धीरे अभ्यस्त हो सके। अगर किसी तरह की असहजता महसूस हो तो मात्रा कम करें या कुछ समय के लिए रोक दें। सही तरीके से और नियमित रूप से अपनाने पर रात का लहसुन वाला दूध एक हल्का, सुकून देने वाला रूटीन बन सकता है जो समय के साथ नसों को शांत करने और गहरी, बेहतर नींद में मदद करता है, ताकि अभी बताए गए उपाय लंबे समय तक सही तरह से असर दिखा सकें। पोषण और रोजमर्रा की जीवन शैली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर शरीर को जरूरी बुनियादी पोषक तत्व न मिले तो नसें और रक्त नलिकाएं स्वस्थ नहीं रह सकती। इनमें विटामिन B1 विशेष रूप से अहम है क्योंकि यह नर्वस सिस्टम को पोषण देने में मदद करता है। आप इस विटामिन को दूध, पनीर, अंडे या अपने शरीर के अनुकूल डेयरी उत्पादों के माध्यम से ले सकते हैं। ये सभी ऐसे पोषण स्रोत हैं जो आसानी से पचते हैं और बुजुर्गों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इसके साथ ही पर्याप्त पानी पीना भी उतना ही जरूरी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा हो जाता है और पैरों तक उसका पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और प्यास लगने का इंतजार न करें। एक और आदत जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है वह है बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठना या लेटे रहना। लंबे समय तक बैठने से, खासकर नीचे या मुलायम कुर्सी पर, कमर के निचले हिस्से और नसों पर दबाव बढ़ता है, जिससे पैरों तक खून का प्रवाह कम हो जाता है। हर 2-3 घंटे में खड़े हों, कुछ कदम चलें, टखनों को घुमाएं और घुटनों को हल्का सा मोड़ें, सीधा करें। ये हल्के फुल्के मूवमेंट्स रक्त संचार को फिर से सक्रिय करते हैं और शरीर को यह याद दिलाते हैं कि वह इस्तेमाल में है, किसी एक स्थिति में जमा नहीं हुआ है। इन छोटी छोटी बातों को बताए गए उपायों के साथ मिलाकर अपनाते समय सबसे जरूरी बात याद रखें, नसों का दर्द उम्र बढ़ने की अनिवार्य नियति नहीं है। बहुत से लोग मान लेते हैं कि उम्र के साथ दर्द, झंझनाहट या पैरों का भारीपन स्वाभाविक है और इसे सहना ही पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सही देखभाल मिलने पर मानव शरीर में ढलने और सुधरने की अद्भुत क्षमता होती है। जब रक्त संचार बेहतर होता है और नसों को आराम व पोषण मिलता है तो दर्द, सुन्नपन और भारीपन में स्पष्ट कमी आ सकती है। यह सुधार एक रात में नहीं होता। एक व्यावहारिक और सुरक्षित योजना यह है कि पहले 10 से 15 दिनों तक इन तरीकों को रोजाना अपनाएं। जब शरीर अभ्यस्त हो जाए और आराम महसूस होने लगे तो हफ्ते में 3 से 4 बार जारी रखें ताकि लाभ लंबे समय तक बना रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि एक दिन में बहुत कुछ कर लिया जाए, बल्कि यह है कि नियमित रूप से और सही तरीके से किया जाए। साथ ही यह भी जोर देकर कहना जरूरी है कि अगर आपको या आपके किसी अपने को पैरों में स्पष्ट कमजोरी, अचानक सुन्नपन या दर्द का असामान्य रूप से तेजी से बढ़ना महसूस हो तो देर न करें। ऐसे मामलों में डॉक्टर से सलाह लेना सुरक्षा के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक उपाय सहायक आधार प्रदान करते हैं, लेकिन गंभीर लक्षणों में जांच का विकल्प नहीं होते। अंत में, अगर आपको ये बातें अपनी लगती हैं और उपयोगी लगी हैं तो अपने अनुभव साझा करें या यह वीडियो उन दोस्तों और परिवारजनों तक पहुंचाइए जो इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आगे भी 50 वर्ष के बाद की उम्र के लिए सरल, व्यावहारिक और भरोसेमंद स्वास्थ्य मार्गदर्शन साझा करते रहें, क्योंकि हमारा लक्ष्य दर्द से भरी उम्र नहीं, बल्कि ऐसी उम्र है जिसमें हम हल्के कदमों से, स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ हर दिन आगे बढ़ सकें।